आए दिन बिहार में भी अवैध संबंध की साइड इफेक्ट की खबरें सामने आ रही हैं। इस बार बेगूसराय के सिंघोल इलाके में सराफा कारोबारी सुनील कुमार अवैध संबंध की बलिवेदी पर कुर्बान हो गया। विवाहिता प्रेमिका से अतरंग संबंध बनाने के मकसद से सुनील कुमार उसके घर पहुंचा था। एकांत पाकर दोनों अतरंग संबंध भी बनाने लगे, लेकिन तभी महिला का पति मौके पर अचानक आ गया। अपनी पत्नी को गैर मर्द की बाहों में देखकर जितेंद्र ने अपना आपा खो दिया और बाद में महिला भी अपने पति के गुनाह में शामिल हो गई। इस घटना का अंतिम नतीजा जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। अवैध संबंध के जंजाल में फंसने की वजह से पिछले दिनों बेगूसराय में सर्राफा कारोबारी सुनील कुमार की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस कांड में शामिल पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील की हत्या अवैध संबंध को लेकर की गई थी। दरअसल सिंघौल थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सुनील कुमार की डेड बॉडी पिछले दिनों बरामद हुई थी। शव बरामद होने के बाद मृतक के परिवार ने तमाम तरह की आशंकाएं जताई थी, लेकिन ये सारी आशंकाएं गलत साबित हुई। पुलिस ने साफ कर दिया है कि प्रियांशु नाम की विवाहित महिला से संबंध बनाने के दौरान उसका पति अचानक मौके पर आ गया। अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में देखकर जितेंद्र आग बबूला हो गया। इसके बाद जितेंद्र और प्रियांशु कुमारी ने मिलकर सुनील को मौत के घाट उतार दिया। ये पूरा मामला एक तरह से फिल्मी नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि हवस की आग में अंधा हो चुका सुनील अपनी प्रेमिका से शारीरिक संबंध बना रहा था। करीब 4 साल से सुनील का फतेहपुर के ही प्रियांशु कुमारी से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। वैसे तो प्रियांशु की शादी खगड़िया जिले के जितेंद्र कुमार के साथ हुई थी, लेकिन वो अधिकतर अपने मायके में ही रहती थी। घटना के दिन 3 जुलाई की शाम को सुनील अचानक प्रियांशु के पास पहुंचा। एकांत पाने के बाद जितेंद्र अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और वो प्रियांशु के साथ अतरंग संबंध बनाने लगा। लेकिन तभी प्रियांशु का पति जितेंद्र मौके पर पहुंच गया। अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ अतरंग हालत में देखकर जितेंद्र का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। इसके बाद जितेंद्र ने सुनील को दबोच लिया। इस काम में उसकी पत्नी प्रियांशु ने भी पूरा साथ दिया। वहीं पति पत्नी ने मिलकर सुनील का गला दबाकर उसकी जान ले ली। सुनील की जान लेने के बाद पति और पत्नी ने रात होने का इंतजार किया। देर रात में जितेंद्र ने प्रियांशु और नाबालिग साली के साथ मिलकर शव को घर के बगल 4 दीवारी के अंदर फेंक दिया। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून की नजर से नहीं बच सकता। इस अपराध में भी पुलिस ने जितेंद्र और प्रियांशु को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। जितेंद्र कुमार की निशानदेही पर उसका मोबाइल शौचालय से बरामद किया गया है। दर्ज कर अग्रता अनुसंधान किया गया। तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत सिंघौल थाना की थानाध्यक्ष और उसके अनुसंधानकर्ता ने इस पर विशेष रूप से तकनीकी अनुसंधान किया, तो इसमें खुलकर आया कि लास्ट कॉल जिस व्यक्ति से हुआ था बात सुनील का, उस पर जब अनुसंधान किया गया तो जब उस महिला को उठाया गया, उस महिला का नाम था प्रियांशु देवी। तो पता चला कि प्रियांशु देवी से ही ये सुनील कुमार का इलिसिट रिलेशन था और करीब 4 वर्षों से यह चल रहा था और एक दूसरे को सोना चांदी का भी माने दिया लिया करते थे, जिसका बहुत सा प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ उपलब्ध है। तो संजोग से बीते रात्रि में उसका पति जो है प्रियांशु की पति जितेंद्र वो आया हुआ था और वह अपने ड्यूटी पर नहीं जाकर उस दिन वो रुक गया था और ये सुनील प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी उसके घर में चला गया और उसके साथ अपना अवैध संबंध बना रहे थे। इसी क्रम में पति ऊपर छत पर सोया हुआ था। वह जब नीचे उतरा तो दोनों को अवैध संगति के साथ पकड़ने के बाद वही भावावेश में उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और 100 को छिपाने के उद्देश्य से बगल के बाउंड्री नुमा जमीन में फेंक दिया। इस बात का स्वीकृति तीनों अभियुक्तों ने किया है। साथ ही मृतक का मोबाइल जो वो अपने घर में बने लैट्रिन के टंकी में फेंका था, उस मोबाइल को भी उन्हीं के स्वीकृति बयान के आधार पर बरामद कर लिया गया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? इसमें एक प्रियांशु हो गई जिससे उसका इलिसिट रिलेशन था, वो जितेंद्र की पत्नी हुई। दूसरा जितेंद्र हो गया और तीसरा एक विधि विरुद्ध बालिका है जो जितेंद्र की साली थी यानी प्रियांशु की बहन। हत्या तीनों मिलकर मतलब हत्या तीनों मिलकर के क्या फेंकने में
मुख्य रूप से तीनों का सहयोग है। हत्या मुख्यतः जितेंद्र ने ही गला दबा कर किया था। हत्या की जमीन अपने घर में। हाँ, प्रियांशु अपना मैंने उसका नैहर हुआ, उस नैहर वाले घर में नीचे बेडरूम में। किस समय लगभग हत्या किया था सर? हत्या हुआ है करीब आपको 6 बजे, 5:30 से 6 बजे के बीच में। अच्छा, वो सब लोगों ने बताया था कि वो 13 रुपये का दही लेकर के दही खाते हुए पैदल चौक की तरफ गया था। तो चौक से सटे ही ये मकान है, तो इसी मकान में वो गया था। उस घटना सत्य है, 3:30 में ही निकल कर उसके घर में गया था, लेकिन मृत्यु जो उसकी हुई है वो करीब 5-5:30। अक्सर अवैध संबंध का अंत शमशान या कब्रिस्तान में ही जाकर होता है। इस केस में भी प्रियांशु कुमारी के साथ अवैध संबंध की लालसा की आग में जलकर सुनील कुमार राख हो गया। अब सुनील कुमार का परिवार तो इस कांड में बर्बाद हो ही चुका है, वहीं प्रियांशु और उसके पति जितेंद्र की भी बाकी जिंदगी जेल में चक्की पीसने में ही गुजरेगी। यानी 3 परिवार हवस की आग में जलकर बर्बाद हो चुका है। इसलिए हर मर्द और औरत को अवैध संबंध के मकर जाल में फंसने से पहले 100 बार जरूर सोचना चाहिए। हमसे जुड़े रहिए और तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।